नमस्कार बंधुओं। छोटे बच्चों का स्वास्थ्य बेहद नाजुक होता है और किसी भी बीमारी की चपेट में आने का खतरा उन्हें सबसे अधिक होता है। कैंडी, चॉकलेट, चिप्स और फास्ट फूड खाने से बच्चों का सिर्फ पेट ही खराब नहीं होता है, बल्कि उनके दांतों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को दांत संबंधी कई बीमारियां होने लगी हैं। तो चलिए आज इसी विषय पर डॉक्टर पिया सुथार जी से बात करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड कैरीज क्या है और उसके लक्षण क्या होते हैं? बच्चों के दांतों में मुख्य रूप से अर्ली चाइल्डहुड कैरीज नाम की तकलीफ होती है। उसका लक्षण ये है कि दांत के ऊपर ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का स्पॉट शुरुआत में दिखाई देता है। इस स्पॉट को अगर समय रहते ट्रीटमेंट नहीं करवाएं तो वो आगे बढ़ के बड़े खड्डे के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वो खड्डा कभी कभी पल्प जो दांत की नस होती है वहाँ तक पहुँच जाता है, जिससे दांत में एब्सेस बन जाता है। मसूड़े में से पस निकलना शुरू होता है, स्वेलिंग आ जाती है। ये मुख्य बीमारी बच्चों के दांतों में रहती है। इसके क्या क्या कारण होते हैं? इसका सबसे पहले चिपकने वाले फूड, जिनमें चॉकलेट या फिर दूध शक्कर वाला और पिया या खाया और तुरंत बच्चे सो गए, जिससे रात भर में बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और वो हर रात उनका प्रोग्रेस चालू रहता है। तो इस बीमारी को जब भी पता चल जाए, शुरुआत में खाली फिलिंग करवाने से ये बीमारी रोकी जा सकती है और बच्चों के दांत टूटने से बचाए जा सकते हैं। बच्चों के दांतों को क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि दांत अगर सही जगह पे नहीं रहा तो परमानेंट दांत आने वाला टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, और परमानेंट दांत सही से आए उसके लिए दूध के दांत को वहाँ पे उस पोजीशन पर जब तक परमानेंट दांत नहीं आए तब तक रखना ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि दूध का दांत निकल गया, तो उस स्थिति में हमें स्पेस मेंटेनर लगा के उस जगह को प्रिजर्व रखना रहता है ताकि परमानेंट टूथ सही जगह पे आ सके। और जब डिजीज प्रोग्रेस में रहती है उस समय केविटी की फीलिंग से अगर तकलीफ सॉल्व नहीं होती है तो बच्चों के दांतों में भी रूट कैनाल करके और उसके ऊपर क्राउन भी लगा सकते हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में कैप कहते हैं, ताकि दांत वहाँ बना रहे जब तक परमानेंट दांत। पीछे के जो दांत हैं वो 10 साल में आते हैं और 5 साल में अगर दांत खराब हो गया तो उसका रूट कैनाल करके क्राउन बना के 5 साल तक उसको चलाया जा सकता है। दांतों का टेढ़े मेढ़े होने का क्या कारण है? कभी कभी ऐसा रहता है 7 साल में 8 साल में आगे के दांत गिर नहीं रहे हैं और परमानेंट टूथ आ रहे हैं 7-8 साल में, तब भी दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए दूध के दांत को हमें इंटेंशनली निकालना भी पड़ता है, जिसको ओवर रिटेंड डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। वो निकाल देने से परमानेंट टूथ अपनी जगह पे प्रॉपरली सेट हो सकता है। और आने वाला प्रॉब्लम जो माल अलाइनमेंट, दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, और उसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा 1 से 1.5 साल का रहता है। ब्रेसेस लगाने का, अलाइनर पहनने का, उन चीज़ों से बचा जा सकता है। बच्चों के दांतों की बीमारियों में कैरीज मुख्य है, फिर ओवर रिटेंड डेसिडुअस टीथ है और अर्ली सेडेशन, दांत जल्दी गिर गया है, ये तकलीफ़ें रहती है। इनका ट्रीटमेंट अभी जो बताया उसके अनुसार है। बच्चों के दांतों में मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? कभी बच्चों के दांत
कुछ साइकिल चलाते हुए या ट्रॉमा की वजह से टूट भी सकते हैं, जिनमें आगे के दांत जो परमानेंट दांत है 7 साल की उम्र में आ जाते हैं और वो टूट गए हैं, तो उस स्थिति में भी हमें सलाह ले लेनी चाहिए डेंटिस्ट से, ताकि बहुत कम मात्रा में टूटा है इनेमल तो उसको रिपेयर किया जा सकता है, और कुछ ज़्यादा में है तो उसका पल्पोटोमी या पल्पेक्टोमी भी किया जा सकता है, जिससे आने वाली तकलीफ कोई सिस्ट ना बन जाए, एब्सेस नहीं बन जाए, उन सब से भी हम बच सकते हैं। बच्चों के दांतों को बीमारियों से कैसे दूर रखें? मुख्य रूप से बचने के लिए दोनों टाइम हमें बच्चों को ब्रश करवाने की आदत शुरू से ही डाल देनी चाहिए, और अगर ब्रश दोनों टाइम बच्चा करेगा तो जो भी चिपकने वाले फूड है वो क्लीन हो जाएंगे और रात भर उसमें बैक्टीरिया पनपने की क्षमता कम हो जाएगी और बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे। एक रेगुलर चेकअप साल में 1 बार या 2 बार डेंटिस्ट के पास दिखाने का अगर हम कर पाते हैं बच्चों का, तो उससे भी काफ़ी हद तक शुरुआती स्थिति में बीमारी की पता चल जाता है और उसका निदान किया जा सकता है। आने वाली बड़ी तकलीफ रूट कैनाल या कुछ दांत निकालने की ज़रूरतें नहीं पड़े। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्यम। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।